Hello everybody. I hope you guys are good. Today we are going to study introduction to tenses and we are learning English language from Urdu to English or Hindi to English. So today I'm going to teach you about the tenses. So before teaching you guys, I would like to let you know that you are learning English language from Sir Rizwan Ramzan, and I have been teaching English for a long time. So here you go. The future is not something we enter. The future is something we create. Yes, guys. So we need to struggle. We need to work hard. We need to be dedicated to make our future. So today I'm going to tell you about the tenses. So it is a very basics of the tenses because if we have a basics strong, so it is damn sure that when we are going to study, we are going to learn intermediate or we are going to study advanced. So it will help us out a lot to understand in a very short time. So tenses are called in Urdu, इसको tenses को बोला जाता है ज़माने. Okay, and if I talk about tenses in English, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं tenses की, तो ज़माने तीन टाइप्स के होते हैं. पहली टाइप होती है प्रेजेंट टेंस, दूसरा मैं बोल सकता हूं उसको पास्ट टेंस, तीसरा बोल सकता हूं उसको फ्यूचर टेंस. अब ये तीन बातें तो मेरी हो गई इंग्लिश के अंदर, राइट. तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, पास्ट को क्या बोलते हैं, इसी तरह से फ्यूचर टेंस को क्या बोला जाता है. ओके, तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं व्हाट इज इट कॉल्ड दैट, हाल. ओके, हाल मींस जो अभी चल रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस. And then we say for the past tense जो गुजर गया means we used to be in the school. Okay, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो this time has been past. Okay, so this is what जो गुजर गया, इसको हम क्या बोलेंगे, past tense. हम छोटे हुआ करते थे. ओके, तो ये पास्ट है, हम छोटे थे, ये पास्ट है. जो गुजर गया, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस. फ्यूचर टेंस इसको we need to create. Okay, हम इसमें we will not enter in but we need to create our future. तो फ्यूचर क्या है, जो आएगा, एंड जो आएगा फ्यूचर, उसके लिए अभी से हमें प्रिपरेशन करनी है, अभी से हमें स्ट्रॉन्ग होना है, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है, सो दैट आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट एंड ब्राइट. ओके, सो लेट्स सी kinds of tenses. Tenses जो है उसके kinds, I'm gonna let you know there are the kinds of the tenses which you are supposed to study. You are supposed to memorize the following are the kinds of the tenses and you are supposed to memorize the names. अच्छा, ये सारे नाम्स जो लिखे हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल टेंसेस का मतलब क्या होता है, जमाने. फिर अगर कोई पूछे कि टेंसेस की काइंड्स कितनी है, तो आप बोलोगे तीन काइंड्स है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस. ओके, फिर अगर किसी का क्वेश्चन ये हो कि प्रेजेंट टेंस की काइंड्स कितनी है, तो फिर आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट टेंस की चार काइंड्स है. इसी तरह से पास्ट टेंस की भी चार काइंड्स है और फ्यूचर टेंस की भी चार काइंड्स हैं. तो कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस की काइंड्स के नाम बताओ, तो फिर आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस की काइंड्स के नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये प्रेजेंट टेंस की काइंड्स है. कोई अगर आपसे पूछे कि पास्ट टेंस की काइंड्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक ही बात है. या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो ये पास्ट की काइंड्स हो गई. इसी तरह से फ्यूचर की काइंड्स, फ्यूचर टेंस की काइंड्स भी चार हैं. वैसे ये जो, खैर मैं इसको बताता हूँ अभी. फ्यूचर सिंपल टेंस, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जा सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी जुमले हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनते हैं, बट इवन देन I will be teaching future perfect continuous tense, but now it is not the part of the English language because जितने भी future perfect continuous के sentences हैं ना, चाहे जैसे भी sentences हैं, सारे के सारे बन रहे होंगे future continuous tense में. But even then I'll if I feel it that I should teach it, then I will definitely be teaching. But अगर नहीं भी पढ़ाऊँ तो भी इसका कोई इतना ज़्यादा impact नहीं होगा. ओके, क्योंकि इसके जितने भी टेंसेज हैं सब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कवर अप करते हैं. एनीवेज,
आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो गया, बिल्कुल बेसिक्स थी और टोटल 5-6 मिनट का लेक्चर है। तो अब आप लोग क्या करना है कि ये टास्क कंप्लीट करना है कि टेंसेस कितना है वो याद करो, उसकी काइंड्स कौन कौन सी है वो याद करो, लेक्चर को कॉपी करो अपनी नोटबुक के अंदर, पिक्चर खींचो और उसको फिर शेयर करो और रिकॉर्डिंग सेंड करो। अब रिकॉर्डिंग क्या सेंड करोगे? टेंसेस होते हैं, 3 टेंसेस हैं। टेंसेस का मतलब जमाना है एक्सक्यूज मी। टेंसेस के मीन जमाना है, 3 जमाने होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट का मतलब होता है जो गुजर गया, प्रेजेंट का मतलब जो आएगा, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर का मतलब जो आएगा, प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है। प्रेजेंट डेफिनेट की 4 काइंड्स हैं। प्रेजेंट की 4 काइंड्स हैं: प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट की बताओ, इसी तरह से आपको फ्यूचर की बतानी है इन योर रिकॉर्डिंग्स। ओके, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आई होप दैट we'll meet next time. Till then, take extra care of yourself and bye bye. Hasta la vista. Thank you.